आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़। मैं हूं भारती कौल। जैसे हमने पिछली बार आपसे कहा था कि हम आयुर्वेदा के फायदे क्या हैं, वो एक एक करके हर एक चीज़ पे आपको बताएंगे। और ये प्रोग्राम हम कश्मीरी में कर रहे थे। इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसलिए हम ये हिंदी में कर रहे हैं, द राइट कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ, जैसा पिछली बार भी थे, इनसे ही हमने आग्रह किया था कि हमें एक एक चीज़ का अलग अलग आप एक्सप्लेन करके बताइए कि किसकी क्या कौन सी जो हम औषधि लेंगे या जो हमारे घर में होते हैं। जैसे आज हम लेंगे बेलपत्री को, तो उसके लिए आपका स्वागत है द राइट कॉन्वर्सेशन में रमेश जी। आप सभी देखने वालों और सुनने वालों को मेरा हाथ जोड़कर नमन। तो जैसे आपने कहा कि आज हम बेलपत्री पे अपने विचार विमर्श रखेंगे लोगों के सामने। जी। जो बेलपत्री है ये शिव जी को बहुत प्रिय है। वही मैं कहना आपको चाह रही थी कि जिस वक्त हम पूजा करते हैं, पूजा के लिए सबसे पहले जो कि है शिव जी की पूजा के लिए हम बेलपत्री ढूंढते हैं। बेलपत्र उनको चढ़ाते हैं, मंदिर में चढ़ाएं चाहे अपने घर में चढ़ाएं, जैसे भी जो जिसकी जैसी श्रद्धा हो। और बाद में जो वो बेलपत्र लेके घर आ जाते हैं, उसके फायदे, उसका जो कि है हम यूज कैसे कर सकते हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो कि है इसका फायदा उठा सके। जितना भी हमारे समाज में आयुर्वेद है, आयुर्वेद का फायदा कितना ज्यादा है ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जी। असल में बात ऐसे है कि जो भी हम शिव जी पे चढ़ाते हैं तो ये हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये चीजें हमारे जीवन के साथ इस तरह जोड़ के रखी है कि इसका हमें बहुत फायदा है। उन्होंने ये सोच समझ के रखा कहीं हम इस को भूल न जाए। जी। जी। तो ये जो बेल पत्र है ये बहुत रोगों का बिल्कुल नाश करने वाला है। इस समय हमारे समाज में बहुत एक समस्या है हाई बीपी, हाँ हाँ। शुगर। जी। जिस घर में जाओ तो वहां यही एक समस्या का समाधान सभी ढूंढते हैं। तो बेल पत्र जिसको शिव जी ने अपने शीश पर चढ़ाया है, तो ये बेल पत्र अगर हम प्रयोग करें अपने घर में तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले आज मैंने बहुत प्रयास किया तो मुझे बाहर से एक बेल पत्र मिला। तो मैं आप सबको ये दिखाना चाहता हूं कि है क्या, बेल पत्र है क्या। हमारे पास जितने भी मतलब पत्ते हैं, आप कुछ भी लीजिए, सेब के पत्ते या सेब, केला या केले के पत्ते, अगर हम इसको किसी जगह दरिया में डुबोते हैं तो बेल पत्र अगर आप किसी नदी में डालोगे तो बिल्कुल उसकी तह तक चला जाएगा। अच्छा, मतलब अकेला बेलपत्र? अकेला बेलपत्र, जबकि इतना हल्का तो ऊपर तैरना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और सेब जो इतना बड़ा है वो तैर जाता है, वो ऊपर तैर जाता है। जी। अब दर्शकों के लिए मैंने एक बेलपत्र अपने साथ लाया है। हालांकि तैरते बहुत सारे, कुछ बीच में रह जाते हैं। जो ऊपर रह जाता वो कफ, मतलब उसको हम कफ के लिए कफ के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, वो कफ नाशक है। और जो बीच में रहता है वो तो पित्त रोगों में काम आता है। और जो बिल्कुल नीचे चला जाता है वो त्रिदोष नाशक है। तीनों दोषों का वो उसमें समाधान है। तो हमें बेल पत्र को एक पत्ता मैं साथ लाया हूं अपने यहाँ बाहर से, तो ये हमारे पास बेल पत्र है जी। तो मैं इनसे विनती करूंगा कैमरा मैन से कि वो इसको थोड़ा फोकस इस पे करे। इसको हम इस आवश्यकता नहीं है कि हम डुबो दे इसको। अगर हम सिर्फ इस तरह इस बेल पत्र को इसमें डालेंगे जी, जब इसमें डालेंगे तो ये देखिए इसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया नीचे जाने में। जी जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल। और इससे ज्यादा बड़ा, ये भी हम शिव जी पर चढ़ाते इसलिए मैंने ये लाया। लेकिन ये देखिए इसको हम डुबोने की कोशिश करेंगे लेकिन ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा। जी जी बिल्कुल, आ गया ऊपर। अगर ये ऊपर आया तो ये भी एक मेडिसिन है, ये तो आयुर्वेद में बहुत बड़ी दवाई है। अब वो जो नीचे डूबा उसका घर में हम बहुत आराम से प्रयोग कर सकते हैं।
हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं मगर घर में नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि ये बांग है, इसके लिए आयुर्वेद का ज्ञाता होना चाहिए जी। लेकिन जो बेलपत्र है वो त्रिदोष नाशक है। आपको कोई भी दोष हो आप उसका प्रयोग घर में कर सकते हो। हाँ। बिना किसी उस खौफ के। हाँ। लेकिन इसको हम नहीं कर सकते जी। इसके लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए ये हमारे घर में हर दिन प्रयोग होता है। अक्सर कहा जाता है कि पुदीने की चटनी ये जो आज से 20 साल 15 साल पहले हर घर में बनती थी पहले। अगर हम ये भी इसमें डालेंगे चाहे हम इसको थोड़ा जोर लगा के भी डालें ये भी ऊपर वापस आएगा। अब लेकिन ये बीच में रहा न ये नीचे चला गया ना ये तो ऊपर आ गया। इसका प्रयोग देखने वाले घर में भी कर सकते। इसका मतलब ये हमें पित्तनाशक है। अच्छा अच्छा, मतलब जो आपने ये पानी में करके दिखाया तो वो आप बता रहे हैं कि कौन से रोग का वो नाशक है, कौन से रोग का, क्योंकि अक्सर हमें मान लीजिए जुकाम है तो ये कफ हो गया जी। अब कफ के लिए बेलपत्र सबसे बढ़िया है। गर्मी हो गई हाँ। सबसे बढ़िया बेलपत्र है। बाहर कश्मीर J&K से बाहर तो बेल का शरबत और यहाँ बेल का मुरब्बा बहुत फेमस है। हाँ। हर जगह बिकता है। हाँ। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में अभी इसका महत्व नहीं। हालांकि हम इसको शिव जी पे चढ़ाकर अपना पूजा इसी से आरंभ करते हैं जी। लेकिन इसके आयुर्वेदिक फायदे इतने ज्यादा है तो मैं अपने सभी दर्शकों को विनम्र प्रार्थना करूंगा कि बेलपत्र का प्रयोग आप घर में निसंकोच कीजिए। मतलब इसका प्रयोग करें कैसे? प्रयोग इसका बहुत इजी है। इसमें आप शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र भी घर में प्रयोग कर सकते हैं। हाँ। हालांकि बाकी हम नहीं कर सकते जैसे बाकी फूल हम चढ़ाते हैं लेकिन बेलपत्र एक ऐसा पत्र है, एक ऐसी पूजा अर्चन की विधि जो है हम बेलपत्र को शिव जी पे चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर दोबारा शिव जी पे चढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो इसको घर लाकर आप इसको कूट लीजिए। अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है लेकिन सिंपल घर ले आए। इसकी 3 पत्तियां होती है। हाँ। किसी किसी में 5 होती है। इसको कूट के इसका रस निकाल के आप आराम से हाई बीपी से बच सकते हैं। अच्छा। और ऐसा मैंने कितने लोगों को कराया है अपने जीवन में। बहुत सारे लोग, क्योंकि ये बहुत साधारण सा प्रयोग है। अगर इसी अब बेलपत्र को हम कूट कर थोड़ा सा गर्म पानी में इसको उबाल कर उसका फिर वो पानी पिएंगे तो वो तो फिर और भी अच्छा समाधान है। लेकिन कफ का हाँ जी जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। हर जगह यही बात सुनते हैं। और बीमारियों का तो घर वही से शुरू होता है कि बाहर नहीं निकलना। बिल्कुल, आजकल सब ये प्रयोग में लाना चाहिए क्योंकि अभी तो डर भी बढ़ गया है, कोरोना फैल रहा है और उसके लिए जो कि आपको इम्यूनिटी की जरूरत है। ये सबसे बड़ा वरदान है ईश्वर का। ईश्वर का दिया हुआ वो वरदान है जो हम भूल चुके हैं जी। हम शिव जी पे जो चढ़ाते हैं काश अपने ऊपर चढ़ाए। कितने रोगों का समाधान तो उसी समय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने ये बताई और जो आपने करके हमें दिखाया इसका जो कि है इसके लिए भी मैं दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी और ये बोलूंगी कि दोबारा भी हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। आज तो हमने बेलपत्री का प्रयोग कैसे करना है और किस चीज के लिए ये महत्व है, इसका क्या महत्वता है, तो वो आपने बताई। और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं सभी आपसे अनुरोध करूंगा, सभी दर्शकों से, कि आप निसंकोच इसका प्रयोग कीजिए क्योंकि ये त्रिदोष नाशक है। हाँ हाँ हाँ। त्रिदोष नाशक अर्थात वात पित्त और कफ, ये तीनों दोषों का नाश करता है। बहुत अच्छी बात। और अगर किसी को बेलपत्री नहीं मिल जाती तो बेल का शरबत आजकल मिल जाता है। बेल के पेड़ पे तो हमने देखा हुआ है बेल उगता है। बिल्कुल। जो ये छोटे छोटे जो होते हैं उसके जब वो उग ही रहे होते हैं, छोटे बीज की तरह होते हैं, वो क्या चीज होती है? वो बेल ही है। हाँ। लेकिन जब वो बड़ा आकार लेता है
और फिर पक्का हो जाता है पीले रंग का, तो उसके अंदर से जो उसका सारा मटेरियल है वो निकाल के उसका शरबत बनाया जाता है। घर में भी आप बना सकते, लेकिन अगर किसी को समस्या घर में नहीं बना पाता तो आजकल बाजार में उपलब्ध है हर जगह, तो आप बेल का शरबत पी लीजिए आने वाली गर्मी में, और देखिए आपको कितना आनंद मिलेगा पूरा दिन। ये एक अमृत है जी, बेल एक अमृत है। और जिसको हाई बीपी है, एक बार बेल पत्री मंदिर से ले आइए 3 पत्ते, उसको सवेरे कूट कर उसका प्रयोग कीजिए, आप देखिए कितना संतुलन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी औषधि है। अर्थात मैं तो ये कहूंगा कि जितना भी हम शिव जी पे चढ़ाते हैं, वो सारी जितना भी हम शिवरात्रि पे जितनी भी औषधि हम चढ़ाते हैं, ये सारी औषधियां हमारे लिए अमृत है। सिर्फ पता होना चाहिए कि कब किसका प्रयोग किस तरह करें। जी ये जो भी मतलब हमने ये प्रयोग किया, आप घर में कर सकते हैं। ये मेरे पास पीपल का पत्ता है, ये बहुत रोगों की दवाई, लेकिन देखिए इसको अगर हम जबरदस्ती भी डुबाएंगे तो ये तब भी आधे में ही रहेगा। हालांकि बहुत बड़ी औषधि है पीपल का पत्ता। इसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। तो आज के लिए दर्शकों को यही मैं निवेदन करूंगा कि जरूर बेल पत्री का प्रयोग घर में कीजिए और रोगों से दूर रहिए। अपने बच्चों को सिखाइए, अपने पड़ोस वालों को सिखाइए, अपने परिवार में ये सोचिए कि बेल पत्री का प्रयोग करने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी फिर से मिलेंगे जरूर, और फिर एक और आयुर्वेद के नुस्खे के साथ अवश्य मिलेंगे जरूर। शुक्रिया।